आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किस प्रकार से हम हल करते हैं और उन सर्वसमीकरणों का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने तीन क्वेश्चन ले रखा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा। यानी एलएचएस से हमको आरएचएस को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि एलएचएस से आरएचएस किस प्रकार आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस को ही एक बार लिख लेते हैं। क्या है ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो आपका क्या हो जाता है, एलएचएस हो जाता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिजल्ट हमको प्लस के फॉर्म में 1 प्लस साइन थीटा ले आना है। यहाँ पे करेंगे क्या, हम कास थीटा से इसमें डिवाइड कर देंगे। हर एक टर्म में हर अंश और हर यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में क्या करेंगे, कास थीटा से डिवाइड करेंगे। तो लिख दें हम कास थीटा से भाग करने पर। चलिए भाग करने पर अगर हम भाग करेंगे तो 1 अपान कास थीटा लिखेंगे, फिर प्लस कास थीटा अपान कास थीटा लिखेंगे, फिर प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा लिखेंगे। चलिए ये तो न्यूमरेटर को होगा, ऐसे डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा। 1 अपान कास थीटा हो गया, फिर प्लस कास थीटा अपान कास थीटा हो गया और माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब में कास थीटा से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, 1 अपान कास को हम जानते हैं सेक थीटा होता है, ठीक है, सेक थीटा लिख देंगे। ये देखिए कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 लिख दिया हमने। और ये क्या है, साइन अपान कास को क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। चलिए ये भी हो जाता है। उसके बाद 1 अपान कास को फिर लिखेंगे सेक थीटा, और ये देखिए इससे कैंसिल हो गया तो 1 हो गया माइनस टेन थीटा हो गया। ठीक, इसके बाद से क्या करना है, एक आइडेंटिटी हमारे पास है एक और, वो हम क्या जानते हैं, ये हैं कि अगर हम आप लिखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे लिखना चाहें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखेंगे। यानी हमको 1 इज इक्वल टू इतना सब कुछ मिलता है। यहाँ भी 1 आया है तो हम क्या करेंगे, इस 1 के प्लेस पे इस टर्म को यूज करने वाले हैं। तो चलिए यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से सेक थीटा प्लस यहाँ का टेन थीटा को हमने एक पास ले आया, और यहाँ 1 के प्लेस पे हम लिख देंगे क्या चीज़, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये तो हो जाता है, और अपान जैसे है वैसे के वैसे हम लिख देंगे। ये क्या, सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अभी आरएचएस में देखेंगे आप, ये टर्म दो जगह होगा, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी। इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो चलिए कॉमन कर लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया कॉमन। और यहाँ क्या बचेगा, जब ये पूरा टर्म चला गया बाहर कॉमन होके तो मिलेगा 1 प्लस ये क्या हो गया, सेक थीटा हो गया और माइनस टेन थीटा हो गया। अपान में ये क्या है, जो कुछ भी उसको ऐसे लिख दीजिए, सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। अभी आप देखेंगे ये दोनों चीज़ एकदम एक जैसा है। देखिए यहाँ 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा, क्या करिए एक दूसरे से कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया आपका क्या चीज़, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, ये रिजल्ट अभी आया नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में हमको इतना ही रिजल्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन इसके आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा, और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान क्या चीज़, कास थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन का। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपान क्या चीज़, कास थीटा। देख सकते हैं अब आपका रिजल्ट आ चुका है, 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा, देखिए आ गया। एक बात और बता दें, इस तरीके का कई क्वेश्चन बनता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आए दिन ये एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से साइन में रहेगा, देख लीजिए ये साइन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड कर दिया है। अगर यहीं पर cos के फॉर्म में रिजल्ट होता 1 + cos थीटा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा से डिवाइड करते, ठीक। और वहाँ पे ये cot वाले फार्मूले को यूज करते हैं, 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा होता है, उसके आधार पे काम करते हैं। तो तरीका यही है, बस आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना हमको है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही यूनिक है, इसकी तरह कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखें तो यहाँ लिखा है यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा = क्या हो, c हो। यहाँ लिखा गया a cos थीटा माइनस b sin थीटा = c हो, तो सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा = √a² + b² - c²। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे a b c की जगह पे कोई नंबर दे देगा तो सॉल्व करना हो सकता है, या फिर a b c c के साथ कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, जैसे 2 sin थीटा इस तरह दे दिया, या 5 cos थीटा इस तरह दे दिया, तो भी सॉल्व करने का तरीका वही होगा जो अभी हम जा रहे हैं बताने। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, कौन सा इन्फॉर्मेशन है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा = c, ये हमारे पास पहले से दे रखा गया है। हम क्या करेंगे, बोथ साइड का होल स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट लाना, अगर इतने का होल स्क्वायर हम बना सकें तो = ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट आने का चांस है, यही वजह हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। चलिए हम क्या कर दिए, वर्ग करने पर हो जाता है ये, तो लिखेंगे a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक, = c²। देखिए वो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया। अभी क्या है, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर, ये पूरा a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² यानी cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा माइनस 2ab sin थीटा × cos थीटा = c²। इतना लिख लेंगे हम। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको देखिए अगर इस स्क्वायर रूट को यानी वर्गमूल को इस साइड ट्रांसफर करें तो देखेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमको क्या करना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा चाहे जैसे। तो हम स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर को चेंज कर देंगे, a² 1 - sin² थीटा, ये होता है फॉर्मूला आइडेंटिटीज का, आप इसको याद दिलाएं। क्या है ये, 1 = sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है, या इतना = 1 लिखिए या 1 = इतना लिखिए, दोनों बात एक ही है। यहाँ से अगर आप cos² थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो 1 - sin² थीटा लिखेंगे, और अगर sin² थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो 1 - cos² थीटा लिखेंगे। तो cos² की जगह हम इतना लिख दिए, प्लस b² sin² की जगह अब इसको लिखेंगे, 1 - cos² थीटा माइनस 2ab sin थीटा × cos थीटा = c²। क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a² - a² sin² थीटा प्लस b² - b² cos² थीटा और माइनस 2ab sin थीटा × cos थीटा = c²। अब एक काम यहाँ करना है, हमको क्या चाहिए, a² प्लस b² माइनस c² चाहिए, तो a² आ चुका प्लस b² आ चुका और माइनस c² चाहिए, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इस साइड, और जितने भी टर्म है सबको RHS में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो चलिए हम ले आते हैं इधर, a² प्लस b² माइनस c², ये यहाँ आ गया, और ये टर्म और ये जो तीन बचे हैं उनको RHS में ट्रांसफर करते हैं। लिखेंगे a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा प्लस 2ab sin थीटा × cos थीटा। लीजिए अब आ चुका है, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला टर्म अपना बन चुका, इसको आप लिख सकते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है, a² प्लस b² माइनस c² है। अभी हम क्या करते हैं, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अंडर रूट में भी हमने कन्वर्ट कर दिया, a² प्लस b² माइनस c² = a sin थीटा प्लस b cos थीटा। देख सकते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ प्लस माइनस का सिंबल होगा, और इसी को आप क्या कर सकते हो, सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हो। चलो एक बार इसको हमने लिख दिया, a sin थीटा प्लस b
कास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे साइन भी चेंज करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो तरीका यही है, बिल्कुल सिंपल सा, आप इन्हीं स्टेप्स का फॉलो करिएगा, आपका रिजल्ट सामने होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन ये एग्जामिनेशन में आता रहता है। इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, हमको LHS टू RHS को वेरीफाई करना है, वो भी किसकी सहायता से, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की सहायता से। तो कौन सा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण इस्तेमाल होगा, ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के ऊपर, कहाँ पे कौन सा फार्मूला बनने वाला है। तो देखते हैं ये क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा है ये, प्लस कॉट थीटा है अपान 1 माइनस टेन थीटा है। चलिए हमने क्या कर लिया, LHS को लिख दिया। ठीक है, LHS को लिखने के साथ साथ रिजल्ट हमको सेक और कोसेक में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक कोसेक में यानी कास और साइन के फॉर्म में जाना हमको। ये टेन और काट में है, तो हम ये फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा होता है। और अगर कॉट थीटा की बात कर लेंगे तो कास थीटा अपान साइन थीटा होता है। इन दोनों फार्मूलों का हमको यहाँ यूज करना है, तो चलो यूज करते हैं। तो साइन थीटा अपान कास थीटा हमने लिख दिया टेन के लिए, 1 माइनस काट है तो काट को कास थीटा अपान साइन थीटा लिख देंगे, और बीच में प्लस तो प्लस, ऐसे ही कास थीटा अपान साइन थीटा हो गया, और टोटल अपान का 1 माइनस टेन के लिए साइन थीटा अपान कास थीटा हो जाएगा। इतना काम कर लेने के बाद से क्या करना है, देखेंगे नीचे LCM बन रहा है, इनको LCM लेकर के सॉल्व करना, फ्रैक्शन नंबर जैसे सॉल्व किया जाता है। तो साइन थीटा अपान कास थीटा हो गया, और अपान ये जाएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा लिख दीजिए, और अपान में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ें, यहाँ पे भी इसी तरीके से है, तो कास थीटा अपान साइन थीटा लिख दीजिए, और टोटल अपान में ये जाएगा ये 1 के साथ हो जाएगा ये कास थीटा माइनस साइन थीटा, और टोटल अपान कास थीटा। ठीक, इतना काम कर लेने के बाद देखिएगा ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके इसको हम लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ से साइन थीटा अपान कास थीटा, देख सकते हैं जो है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाता है, तो ये इतना अपान इतना सीधे सीधे ये उल्टा हो जाएगा, ये साइन चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए इसी तरीके से लिख देते हैं एक बार, साइन थीटा अपान कास थीटा और इंटू साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा। यहाँ भी वही काम होना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कास थीटा अपान साइन थीटा, और ये उल्टा करके इसको लिख दीजिए कास थीटा अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो जाता है आपका रिजल्ट। अब देखेंगे ये साइन साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। चलिए लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ का देखिए कास हो गया, कास को ऐसे लिख दीजिए, और ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे साइन माइनस कास है, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाता है। ये तो फर्स्ट हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, देखिए कास इंटू कास है, ये मल्टीप्लाई में कास स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा को लिख लीजिए, और यहाँ क्या है, कास थीटा माइनस साइन थीटा है। देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट हम बनाए वो दोनों सेम सेम नहीं है, तो सेम सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन करके इसको माइनस बना देंगे। तो चलिए माइनस बना देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर, सॉरी कास थीटा लिख दीजिए। यहाँ क्या, साइन थीटा माइनस कास थीटा हो गया। जो ही माइनस साइन कॉमन करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा ये साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट दोनों सेम सेम है, तो इसको क्या करिएगा, कॉमन कर लीजिएगा। तो चलिए कॉमन हमने कर लिया, साइन थीटा माइनस कास थीटा को हमने कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में यहाँ साइन स्क्वायर बाई कास लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा, और फिर माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। अभी यहाँ एक काम और करना, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, और ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, और ये इसके साथ, जैसे फ्रैक्शन नंबर सॉल्व किया जाता है भिन्न संख्याओं को, वैसे ही आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। चलिए साइन थीटा माइनस कास थीटा हमने लिख दिया, और यहाँ जाएगा ये तो क्यूब हो जाएगा, साइन
क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा और अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये हो जाता है। ठीक, इसके आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो क्या है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, आप जानते हैं ए माइनस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। उसी फार्मूले को आप यहाँ क्या करोगे, यूज करोगे। तो चलो यूज करते हैं हम लोग। क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में इसको ओपन करें हम तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में जो बनेगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक, ये रिजल्ट बन जाता है। और अपान में क्या है यहाँ का, साइन थीटा इंटू कास थीटा। चलिए ये देखेंगे दोनों के दोनों क्या है, सेम, साइन माइनस कास साइन माइनस कास, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। और एक फॉर्मूला भी हमने यूज किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इतने के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा यहाँ का और इंटू कास थीटा, ठीक, कास थीटा। और अपान में देखेंगे फिर से क्या है, साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाता है। इतना काम कर लेने के बाद आप क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दोगे। अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ, 1 अपान लिख दीजिए आप साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके प्लेस पे 1 बचेगा तो 1 लिख दिया हमने। और ये क्या है, 1 अपान साइन 1 अपान कास, तो 1 अपान कास को लिख सकते हैं सेक थीटा और 1 अपान साइन को लिख सकते हैं कोसेक थीटा। इस तरीके से आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल आ जाता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, तो ऐसे ही अन्य क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। तो आपको क्या करना है, साइन कॉस में ज़्यादातर क्वेश्चन को आपको साइन कॉस में तोड़ के आपके ये जो फॉर्मूले, इन सभी फॉर्मूले को यूज करते हुए जितना भी हमने आइडेंटिटीज बताया है उन सभी आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना है, सर्वसमीकाओं को इस्तेमाल करना है। किसके आधार पर, यहाँ पे जिस तरीके से जो चीज़ बनेगा उसी के आधार पर हमको फार्मूले को यूज करना है। यानी हमारे दिमाग में पहले ही होना चाहिए क्या चीज़, सर्वसमीकाओं के अलग अलग फॉर्म्स। अगर वो आपको पता है तो आप अंदाज़ा लगाओगे यहाँ पे कि कौन सा फार्मूला हम यूज कर रहे हैं और आप कौन सा यूज करोगे। ठीक, तो ब्रेन में पहली बात तो सर्वसमीकाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। उसी के आधार पर आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में आप सभी के लोगों के लिए। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत।